हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द solubility of FeOH whole twice solid in water is equal to concentration of OH minus ions in solution. Students, this is a kind of true false statement question. So let's see कि solubility of FeOH2 solid का वाटर में क्या OH माइनस कंसेंट्रेशन के बराबर होता है. फॉर दैट प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. And key concept says that the solubility product of FeOH whole twice in water is of the order of KSP equals to 10 raised to the power minus 36. That is, अगर हम FeOH2 whole twice को FeOH whole twice को अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो इक्विलिब्रियम पे लेट्स से इसकी सॉल्युबिलिटी S है. तो solubility of Fe+2 ion this will be S and OH माइनस की solubility हो जाएगी 2S. So solubility product KSP की वैल्यू हम लिख सकते हैं S टाइम्स 2S स्क्वायर. और हमने की कॉन्सेप्ट से देखा that solubility product for FeOH for twice is 10 raised to the power minus 36, यानी this will be 4S क्यूब. यानी यहाँ से हमें सॉल्व करने पर S की वैल्यू मिलेगी 10 raised to the power minus 36 अपॉन 4 पे पावर 1/3. सो यहाँ से जो हमें सॉल्युबिलिटी की वैल्यू मिलेगी दिस विल बी समवट 0.29 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 13 मोलर. मोलर यानी मोल पर लीटर. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट सॉल्युबिलिटी दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज वेरी वेरी लेस. इसका मतलब हमने और हमें पता है दैट वाटर में जो OH माइनस की कंसंट्रेशन होती है दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 मोल्स पर लीटर. सो स्टूडेंट्स, OH माइनस की कंसंट्रेशन को जब हमने S2S कंसिडर करा तब हमने वाटर से जो OH माइनस आया उसको कंसिडर नहीं करा था. बट क्योंकि कंसिडर नहीं करने की वजह से OH माइनस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट होने पर इतना कम आ रहा है 6.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, जो कि बहुत बहुत कम है 10 टू द पावर माइनस 7 से. इसका मतलब हमें जो OH माइनस आयन वाटर से आ रहा है उसे भी कंसिडर करना पड़ेगा. तो इसका मतलब जो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन है दैट इज FeOH whole twice this on equilibrium gives Fe+2 ions in aqueous form and 2 OH minus. This is also in aqueous. इसका मतलब OH माइनस में जो कंसेंट्रेशन है दिस इज 2S प्लस 10 एच टू द पावर माइनस 7 एंड Fe की वैल्यू S होगी और FeOH2 की सॉल्युबिलिटी S है. अब हमने देखा था कैलकुलेट करने पर डेट S की वैल्यू ये थी 10 एच टू द पावर माइनस 13 की ऑर्डर की, और वाटर से जो OH माइनस कंसेंट्रेशन आ रहा है दिस इज 10 एच टू द पावर माइनस 7. यानी solubility of OH minus ion is very very less, या concentration of OH minus is very very less as compared to the OH minus ion coming from water. इसका मतलब इस पूरे को हम अप्रोक्सीमेट करके लिख सकते हैं 10 raised to the power minus 7. सो अभी तक हमें FeOH2 की solubility हमने इसमें S कंसीडर करा, Fe+2 aqueous इसकी solubility S है एंड हाइड्रोक्साइड आयन इसकी जो कंसेंट्रेशन निकल के आई या सॉल्युबिलिटी निकल के आई दिस इज 10 टू द पावर माइनस 7. तो इसका मतलब हम देख सकते हैं दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ FeOH2 इज नॉट इक्वल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन. यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया कि
solubility of FeOH2 solid in water is equal to the concentration of OH minus ions in solution. So this statement is false. FeOH2 की solubility की वैल्यू है S, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन है 10⁻⁻⁷. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए स्टूडेंट. थैंक यू.